हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार तथा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन की। दोस्तों, इस वीडियो को हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए तैयार करेंगे, जिससे कि आपका समय भी बचे और एक क्विक रिवीजन हो सके। तो ये सभी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और इससे पहले के वीडियो भी साइंस के आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ मैंने कोशिश की है वही क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वही यहाँ पर रखे जाएं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही मैंने सीरीज़ में रखे हैं। तो आप वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? सही आंसर है हृदय और मस्तिष्क में। ठीक है, याद रखिएगा, मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो वो है हृदय और मस्तिष्क। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम ये एक कवक है दोस्तों, फंगस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, ये तीनों ही नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होते हैं। एचआईवी वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो एचआईवी वायरस के कारण होता है एड्स। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 0। झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है? तो झूठ पकड़ने वाली मशीन को कहते हैं पॉलीग्राफ। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो इकोलॉजी या फिर इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। मरकरी जिसका सामान्य सूत्र होता है, यानी कि संकेत Hg का सामान्य नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं क्विक सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो सोडा वाटर में होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भारी जल जिसका अणुसूत्र है D2O का उपयोग किसमें होता है? तो इसका उपयोग होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पेड़ है कैलिफोर्नियम रेडवुड्स। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? राइट आंसर है ऑक्सीजन। किसी तरल में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं अवसादन। क्या कहा जाता है? अवसादन। प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है? तो ये अयस्क के रूप में पाया जाता है। ठीक है, प्रकृति में धातु किस रूप में मिलता है? अयस्क के रूप में। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास हैं? सही आंसर है अमेरिका। हॉस्पिटल के कचरे के निपटान का सबसे सही तरीका कौन सा है? राइट आंसर है भस्मीकरण। चांदी को हवा में खुला छोड़ देने पर काली क्यों पड़ जाती है? तो देखिए, ये हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण काली पड़ जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? राइट आंसर है आयोडीन। हेनरी बेकुरल ने किसकी खोज की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होता है। तो हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। मांसाहारी पादप कौन सा है? यानी कि प्लांट, पौधा, तो उसको बोलते हैं घटपर्णी पौधा, पिचर प्लांट्स। प्रिज्म परिक्षेपण में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? राइट आंसर है लाल रंग का। किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर रहता है? आंसर है एजियोस्पर्म में। ठीक है, एजियोस्पर्म में। किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है? सही आंसर है विटामिन ए की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? तो परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई? तो ये बनाई गई ग्लैक्सो स्मिथ लाइन कंपनी के द्वारा। कौन सी गैस दहन में, श्वसन में नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाती है? तो ये है ऑक्सीजन गैस। कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, वंशागति का नियम या फिर अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। तो जॉर्ज मेंडल ने दिए हैं वंशागति का नियम या अनुवांशिकता का नियम। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? तो ये होती है
4। कितनी होती है? 4। पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, किया जाता है? सही आंसर है जाइलम ऊतक के द्वारा। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वैसिकोर और मरास्मस। कौन सा समूह कशेरुकी नहीं है? सही आंसर है मोलास्का। किस शाखा के अंतर्गत फल, सब्जी, अनाज, फूल और पौधों की कृषि का अध्ययन होता है? सही आंसर है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का भाग जो है, जो खाया जाता है, उसको बोलते हैं तना। ठीक है, तना। किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं बाह्यकोश में। ठीक है, बाह्यतम कोश में होते हैं परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है। दंत रोग विशेषज्ञ यानी कि डेंटल दांतों के उपचार में बड़ी छवि देखने हेतु किस दर्पण का उपयोग करते हैं? सही आंसर है अवतल दर्पण का। कितनी पीएच में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है? सही आंसर रहेगा 7 से कम पीएच पर। एक ही स्रोत से आ रही 2 अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण क्या है? तो उसको बोलते हैं स्टीरियोस्कोप। पानी के शुद्धिकरण में सहायक है, तो पानी के शुद्धिकरण में फिटकरी सहायक होती है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंसाने वाली गैस, तो इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र है N2O। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कीट के लार्वा से प्राप्त होता है। E = mc² का फॉर्मूला किसने दिया था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, E = mc²। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कार्ल लीनियस द्विनाम पद्धति के जनक हैं। किस मानव अंग में अंकुर यानी कि बिली पाई जाती है? सही आंसर है छोटी आंत में। प्रकाश का परिक्षेपण की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट की खोज की थी आइजैक न्यूटन ने। मलेरिया की मेडिसिन कुनेन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है सिनकोना की छाल से।